दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी राजा हरिश्चंद्र के बारे में। राजा हरिश्चंद्र का नाम भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। यह कहानी सत्य, त्याग और निष्ठा का एक आदर्श उदाहरण है। कहानी कुछ इस तरह से है। प्राचीन समय में अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र बहुत धर्मात्मा और सत्यवादी थे। वे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सदा तत्पर रहते थे। उनकी पत्नी का नाम तारा और पुत्र का नाम रोहिताक्ष था। एक दिन महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि उन्हें यज्ञ के लिए धन चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही उन्हें अपना सारा राज्य दान कर दिया। जब वे जागे तो उन्होंने अपना वचन पूरा करने के लिए वास्तव में अपना राज्य छोड़ दिया। राजा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जंगल में रहने लगे। उनके पास जीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं बचा था। इस दौरान उन्होंने जीवन यापन के लिए काशी जाने का निर्णय लिया। काशी में राजा ने एक चांडाल शमशान के राक्षस के यहाँ नौकरी कर ली। उनकी पत्नी ने भी अपने आभूषण बेचकर जीवन यापन किया। एक दिन उनके पुत्र रोहिताक्ष को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तारा अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंची, लेकिन शमशान का कार्य देख रहे हरिश्चंद्र ने चांडाल के आदेश पर अंतिम संस्कार के लिए शुल्क मांगा। उनकी पत्नी के पास शुल्क देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने अपनी साड़ी का एक हिस्सा चांडाल को दे दिया। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी का यह त्याग देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र ने प्रकट होकर बताया कि यह सब उनकी परीक्षा थी। देवताओं ने रोहिताक्ष को पुनः जीवित कर दिया और हरिश्चंद्र को उनका राज्य और वैभव वापस मिल गया। राजा हरिश्चंद्र की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करने वाला हर व्यक्ति हर परिस्थिति में विजय होता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वो सर्वोपरि होता है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं। धन्यवाद।